अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तला उस्मान और आप देख रहे हैं तला उस्मान फूड सीक्रेट। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार दलीम की रेसिपी, जिसे हलीम भी कहा जाता है। तो चलें, आज हम इसे बनाना आसान करते हैं। इंशाल्लाह मिनटों में तैयार होगी, बहुत ही आसान तरीके से। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस आपने हमारी वीडियो को एंड तक देख लें। तो हम वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्रेशर कुकर में 1 कप घी का शामिल कर देना है। तो घी इसमें थोड़ा ज़्यादा शामिल करना है। तो घी गर्म होने के बाद इसमें प्याज हम शामिल कर देंगे। 1 मीडियम साइज का प्याज हमने शामिल इसमें करना है। तो इसके बाद प्याजों का हम प्यारा सा कलर दे देंगे, सुनहरी सा कलर देना है। तो इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल कर देंगे। तो सबसे पहले हम इसमें 3 बड़ी इलायची शामिल कर देंगे, ताकि चिकन में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और खुशबू के लिए हम इसमें दारचीनी शामिल कर देंगे। इसके बाद ये हमारे पास है लौंग, ये हम इसमें शामिल कर देंगे। तो इसको हम कलर देंगे, इनको हम फ्राई करेंगे। तो फ्राई होने के बाद हम इसमें कोई टमाटर 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर इनको हम मिक्स करेंगे, इसको हम पकाएंगे इनको। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे, ताकि हमारे मसाले अच्छी तरह पक सकें। तो इनकी पकाई पे हमने अच्छी तरह फोकस देना है। अगर इनकी पकाई अच्छी हो गई तो हमारी रेसिपी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो इसमें सबसे पहले हम हल्दी शामिल कर देंगे, 1 चम्मच भरकर लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। आधा चम्मच हम नमक का शामिल कर देंगे। तो 1 चम्मच भरकर कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद हम मिसालों को अच्छी तरह फ्राई करेंगे। जब फ्राई हो जाएं, पक जाएं इसमें, तब हम चिकन शामिल कर देंगे। तकरीबन हमने आधा किलो चिकन का लिया है। तो ये बोनलेस होना चाहिए, इसमें हड्डी वगैरह नहीं होनी चाहिए। चिकन के साथ साथ हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, ताकि चिकन में जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर हमने चिकन की भुनाई करनी है तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। हम ऐसा क्यों करेंगे? ताकि हमारी जो दलीम है वो शानदार तैयार हो सके। तो इसके बाद हमारे पास ये 4 किस्म की दालें हैं, जिसको हमने पहले 1 घंटा भिगो के रखा था पानी में। इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, इसमें जो कचरा वगैरह है वो निकाल देना है। पानी से 3 से 4 बार आपने इनको धोना है। तो ये हम धो के तकरीबन 1 घंटे के लिए पानी में भिगो के रखेंगे। तो माशाल्लाह देखें, दूसरी तरफ हमारा चिकन अच्छी तरह इसकी भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें दालें शामिल करेंगे। तो दालें की जो मिकदार है वो सेम होनी चाहिए। तो मैंने इन चारों दालों की जो मिकदार रखी है वो तकरीबन 70 ग्राम रखी है। तो सेम आपने इसी तरह रखनी है। तो हम इसमें सबसे पहले दाल मसूर शामिल कर देंगे। तो इसके बाद चना की दाल शामिल कर देंगे। तो ये हमारे पास 70 ग्राम दाल मूंग है, ये शामिल कर देंगे। तो 70 ग्राम हम इसमें दाल माश शामिल कर देंगे। तो इसके बाद ये हमारे पास है चावल, जिसको हमने पहले आधा घंटा भिगो के रखा था। इसकी मिकदार भी 70 ग्राम है। तो यहाँ पर हम पानी लगा देंगे। तो 1 गिलास हम पानी का शामिल करें। तो हम इसलिए शामिल 1 गिलास करें क्योंकि हमारे दालों में जो पानी था वो भी हमने पहले इसमें शामिल कर लिया है। तो अब हम इसको सीटी पर लगाएंगे। तो 12 से 15 मिनट के लिए हम इसको सीटी पर लगाएंगे। तो सीटी बजने के बाद आपने इसका टाइम नोट करना है। तो माशाल्लाह 15 मिनट हो चुके हैं। तो दाल देखें बिल्कुल गल चुकी है, हमारा चिकन भी अच्छी तरह गल चुका है। तो अब हमने करना क्या है कि इसको हम चेक कर लेते हैं कि अच्छी तरह हमारा चिकन और जो दाल है ये बिल्कुल गल चुकी है। तो अब हमने करना क्या, अगर आपके पास जूसर मशीन है तो उसमें आप इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एग बीटर है तो बहुत ही आसान तरीका है, तो आप इसके ज़रिए आप इसको बीट कर सकते हैं। तो माशाल्लाह देखिए कितना ज़बरदस्त तरीके से हमारा जो चिकन और दाल माश है अच्छी तरह बीट हो चुकी है। तो दूसरी तरफ हमने एक प्यारी सी कढ़ाई में 2 चम्मच हमने ज़ीरे के शामिल कर देने हैं। तो ज़ीरे को हमने यहाँ पर अच्छी तरह फ्राई कर लेना है, भून लेना है। तो ज़ीरा को जब आप यहाँ पर भून लेंगे तो ज़ीरे में जो खुशबू होगी वो बाहर निकलेगी। हमें ज़ीरे की खुशबू चाहिए। तो यहाँ पर अब ज़ीरा हमारा बिल्कुल फ्राई हो चुका है। तो इसके ऊपर हम 1 कप घी का शामिल कर देंगे। तो घी शामिल करने के बाद आपने इसके नीचे फ्लेम कम ही रखनी है। तो इसके बाद हम इसमें गरम मसाले के 1 चम्मच शामिल कर देंगे और 1 चम्मच भरकर काली मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे। इसके बाद इसको कर देते हैं मिक्स। तो मिक्स करने के बाद हम इसमें सिर्फ 1 चम्मच पानी का शामिल करेंगे, 1 चम्मच के बराबर, ताकि जो हमने मसाले इसमें डाले हैं वो जल ना जाए। तो इसके बाद नीचे फ्लेम आपने कम रखनी है। तो इसमें हम फ़ौरन दलीम शामिल कर देंगे जो हमने पहले तैयार कर रखी थी। तो इसके बाद शामिल करने के बाद यहाँ पर हम इसको मिक्स कर देंगे। तो मिक्स करने के बाद
इसमें हम पानी शामिल करेंगे। तकरीबन हम आधा लीटर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तो आधा लीटर पानी शामिल करने के बाद आपने इसे कम से कम 15 मिनट के लिए और इसको पकाना है। तो यहाँ पर आपने एक बात का बहुत ही ख्याल रखना है कि इस दलीम को आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। जब ये पक जाती है फिर ये खुद ब खुद गाढ़ी हो जाती है। तो अब हमने इसके अंदर गोटा चला देना है। तो गोटे को तकरीबन हम 10 मिनट के लिए चलाएंगे ताकि जो हमारे चिकन के रेशे रेशे हैं ये अलग-अलग हो जाएं। तो यहाँ पर हमने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ऐसे ही इसको फेरते रहना है। इसके बाद माशाल्लाह देखें अब हमारा जो चिकन है इसके कितने ज़बरदस्त रेशे रेशे हो चुके हैं। तो इसके बाद माशाल्लाह देखिए अब हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, बिल्कुल रेडी हो चुकी है, सब कुछ ओके हो चुका है। इसके बाद हमने एक काम करना है कि इसके लिए हमने तिड़का तैयार करना है। तो ये शानदार बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देता है। तो ये आपने ज़रूर आखिर पे ट्राई करना है। तो सबसे पहले हमने एक प्यारे से पैन में घी शामिल कर देना है। तो 1 कप हम घी का शामिल कर रहे हैं। तो घी गर्म होने के बाद हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज शामिल कर देंगे। तो प्याज़ों को हमने यहाँ पर सुनहरी करना है, इनको अच्छी तरह कलर देना है। बस इसका कलर आपने सफ़ेद नहीं रखना है, इसका कलर आपने बिल्कुल सुनहरी कर देना है। तो माशाल्लाह देखिए अब बिल्कुल सुनहरी हो चुका है। तो अब हमने यहाँ पर गरम गरम जो हमने तिड़का तैयार इसके लिए किया है वो हलीम के ऊपर डाल देंगे। और इसके बाद आप देखेंगे कि आपके हलीम की खुशबू कितनी ज़बरदस्त और शानदार होगी। तो इसके बाद हम इसके ऊपर कुछ गार्निश के लिए हम अदरक शामिल कर देंगे। तो अदरक के पहले हमने स्लाइस बना लिए थे। तो इसके बाद ये हमारे पास है सब्ज़ मिर्च, ये हम इसके ऊपर शामिल कर देंगे। तो माशाल्लाह देखिए अब हमारी हलीम बिल्कुल तैयार हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। तो अब हम इसका टेस्ट करते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसका टेस्ट आया, कितने ज़बरदस्त रेशे इसके बने हैं। तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।